की सबसे बड़ी खबर में आपको सिलसिलेवार तरीके से युद्ध के हालात के बारे में बताएंगे। यूरोपियन यूनियन इस युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता है। जी हाँ, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है इस बीच कि युद्ध की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है और उसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ठंड, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, अब दोनों देश का सैन्य जो संचालन है वो अब मुश्किल होता चला जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने इस घटना को वॉर क्राइम कहा है और सीधे सीधे इसके लिए पुतिन और रूस की आर्मी को जिम्मेदार माना है। Russia must pay for its horrific crimes, including for its crime of aggression against a sovereign state. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. We are ready to start working with the international community to get the broadest international support possible for this specialized court. इतना ही नहीं, सर्दियों में ठंड भी एक हथियार के रूप में बड़े पैमाने पर इंसानी जान की तबाही ला सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की इस भीषण सर्दी में अपने लोगों को बिना छत के और बिना बिजली के रहते हुए देखने को मजबूर है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो का गठबंधन यूक्रेन की मदद के लिए और भी कड़े कदम और सहयोग बढ़ाएगा, क्योंकि पुतिन ठंड को एक मारक हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं। यूक्रेन को इस युद्ध में जितना बड़ा नुकसान हुआ है, दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन को इस युद्ध से उबरने में करीब 20 साल का समय लग जाएगा। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि युद्ध की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख ने यह दावा किया है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दोनों तरफ से सैन्य संचालन मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से युद्ध धीमा पड़ गया है। इसे अच्छा संकेत बताते हुए यूएस के इंटेलिजेंस चीफ एवरल हैंस ने कहा है कि मौसम की मुश्किलों से जूझने की वजह से रूस बातचीत के रास्ते पर लौट सकता है। अमेरिका के कूटनीतिज्ञ विक्टोरिया नुलैंड ने भी बयान दिया है कि अगर पुतिन चाह लें तो आज भी युद्ध खत्म हो सकता है। Kids there from Kherson, there are kids there from Kharkiv, kids there from Donetsk, and they all know exactly where they're from and they know why they're here. And this is psychological support for them at an absolutely crucial time, and we're proud to support them. President Putin knows best. This war could stop today if he chose to stop it and withdrew his forces, and then negotiations can begin. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी युद्ध बंद कर शांति की पैरोकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन युद्ध को रोकने की पहल करते हैं तो उनका समर्थन अमेरिका और नाटो को करना चाहिए। मैक्रो ने कहा कि नाटो को 1997 में तय की गई सीमाओं पर लौटने की शर्तों पर युद्ध को बंद किया जा सकता है, जिससे रूस की सिक्योरिटी प्रॉब्लम को भी देखा जा सके। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया और बर्बादी की तरफ जा सकती है। पहले ही कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है और इसके बाद शुरू हुए यूक्रेन और रूस के युद्ध से भी काफी नुकसान हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पूरी दुनिया के अंदर 20 करोड़ लोग इस युद्ध के साइड इफेक्ट्स की वजह से भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र को अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए फौरन ये युद्ध समाप्त करवाना चाहिए। और अब हम आपको दिखाते हैं महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्राइमिया पुल का दौरा किया। अधिकारियों से पुतिन ने की बात। 8 अक्टूबर को क्राइमिया को जोड़ने वाले पुल को हमला कर उड़ा दिया गया था। क्राइमिया पुल पर कार चलाते हुए दिखाई दिए राष्ट्रपति पुतिन। 8 अक्टूबर के हमले में पुल को हुआ था भारी नुकसान। अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। मार्स रॉकेट लॉन्चर में बदलाव किए गए हैं। कम दूरी के रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिए गए। यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया है। 17,000 से ज्यादा लोग युद्ध की चपेट में आए हैं। यूक्रेन के 6,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा जख्मी हैं। यूक्रेन युद्ध पर रूस ने बड़ा दावा किया है। ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूसी दावे पर अब तक यूक्रेन ने कुछ नहीं कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत का दावा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस के मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया। रूस के एयरबेस पर हमला हुआ है। धमाके में 3 की मौत हो गई है और 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रूस पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया। मैक्रो ने रूस की सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। वहीं यूक्रेन रूस को आतंकी देश बता चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया को भारी नुकसान हुआ है। दुनिया को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यूक्रेन को अब तक 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेन को 13 लाख करोड़ की मदद मिली है।